नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। वक्त हो चला है स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। इंदौर गौरव दिवस पर शाम को रंगारंग कार्यक्रमों का आगाज हुआ। शहर में सुबह से ही अहिल्या जन्मोत्सव पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे और समारोह में विशिष्ट व्यक्तियों को इंदौर गौरव सम्मान प्रदान किया। इसके बाद लेजर शो का आयोजन किया गया। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश की धड़कन भोपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश का दिल इंदौर है। उन्होंने कहा कि गौरव दिवस कार्यक्रम को इंदौर में सही ढंग से मनाया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों का उद्धार और दुष्टों का दमन, ये भी राज धर्म है। इंदौर को प्रणाम और इंदौरियों को प्रणाम। मध्य प्रदेश देश का दिल है, लेकिन मध्य प्रदेश के दिल की धड़कन है इंदौर। अपना अद्भुत इंदौर, अपना अतुल्य इंदौर, लोक माता देवी श्री अहिल्या मां का शहर है इंदौर। देश का लगातार 6वीं बार स्वच्छ शहर है इंदौर। पहला वाटर प्लस शहर है इंदौर। बिन फ्री, लीटर फ्री, डस्ट फ्री, अपना प्यारा इंदौर। एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट का शहर इंदौर। कचरों के पहाड़ों को सुंदर बाग बगीचों में बदल देने वाला अपना इंदौर। अपने खान पान की दुनिया में अलग पहचान रखने वाला हमारा इंदौर। पूरा जहान एक तरफ और इंदौर का खान पान एक तरफ। भारत की आईटी सिटी इंदौर, हाईटेक सिटी इंदौर, मध्य प्रदेश की मेट्रो सिटी इंदौर, लाखों लोगों के सपनों का शहर है इंदौर। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है इंदौर। फार्मा, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल का हब है इंदौर। दानदाताओं और समाज सेवियों का शहर है इंदौर। जन भागीदारी का जीता जाता उदाहरण है इंदौर। एक बार जो ठान ले वो करके दिखा देता है इंदौर। उत्सव प्रेमी, कला प्रेमी, संस्कृति प्रेमी, मालवा का मुकुट मणि है इंदौर और मध्य प्रदेश का गौरव है इंदौर। इसलिए इंदौर को प्रणाम और इंदौर की जनता को प्रणाम। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं। गौरव दिवस को सही स्पिरिट में मनाने का फैसला किया तो इंदौर ने किया और 7 दिन से लगातार समाज के सहयोग से यहां अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इंदौर सपनों का शहर है, सपनों को साकार करने का शहर है। इंदौर संकल्प को सिद्धि में बदलने वाला शहर है और इसलिए इंदौरियत को एक बार फिर से प्रणाम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं। वहीं संतों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने सप्तनिक देवलोक की आधारशिला रखी और मां विजयासन के दर्शन करके प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि मांगी। सीएम ने कहा कि मां विजयासन ने प्रेरणा दी और शुरू हो गई देवलोक महोत्सव की तैयारियां। अब 211 करोड़ से अधिक की राशि से देवी लोक को तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचपन से ही सलकनपुर से एक अलग लगाव रहा है। विकास के कार्यों के साथ जन जन को जोड़ने वाली धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना भी सरकार का उत्तरदायित्व है। यहाँ सलकनपुर माता के आने में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ साक्षात माई बैठी है और लाखों भक्त जिस तरीके से यहाँ छोटे से इन्विटेशन पर उमड़ पड़े हैं, तो साक्षात कोई ना कोई चमत्कार ही है जो भक्तों की भीड़ ले आती है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आज यहाँ देवी लोक का स्थापना दिवस है। मेरे आने वाली पीढ़ियाँ भी, मेरे पोते पड़पोते कभी यहाँ आएंगे तो ये तो कहेंगे मेरे दादा ने यहाँ गाया। उत्तर प्रदेश में भी आप गए, काफ़ी चर्चित रहे, मध्य प्रदेश में भी आए, दोनों में क्या समानता और क्या अंतर है? देखिए
दोनों में समान है, दोनों में कट्टर हिंदू बसते हैं। और यहाँ ये हिंदूवादी प्रदेश है, यहाँ पर सांता क्लॉज नहीं संतों की महिमा है। और ये जिस प्रकार शिवराज जी ने महाकाल सजाया है, हमारे योगी जी ने काशी सजाया है, ये दोनों ही छोटे बड़े भाई हैं। शिवराज जी के बारे में 2 लाइन बोल के गा के सुना दीजिए आप। अभी लिखा है मैंने, जब मैं स्थान है सलकनपुर, यहाँ रक्तबीज का वध किया था माँ ने, और विजय के बाद किसी पर्वत पर देवता ने माँ को आसन दिया था। विजय के बाद आसन दिया, इसलिए विजयासन मैया हमारी माँ कहलाती है। उनकी कृपा और आशीर्वाद संपन्नता होती है, उनकी कृपा बरसती रहे, हमको सद्बुद्धि दे, सम्मान चलाएं। इसके लिए प्रेरणा स्थल, श्रद्धा स्थल, भक्ति भाव से जहाँ लाखों लोग आते हैं, ये है सलकनपुर। सलकनपुर में भव्य और दिव्य देवी लोग माँ की इच्छा और कृपा से मिलेगा। से चारधाम मंदिर से आए हैं। उज्जैन में महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ है, उससे या काशी में जो काशी का निर्माण हुआ है, उससे ना वहाँ रिक्शा वाला खाली है, ना ठेले वाला खाली है, ना होटल वाला खाली है। माने गरीब से गरीब को भी जो रोजगार मिला है, उसके कारण ये काम अद्वितीय है, अद्भुत है। देवी लोक का भी निर्माण होगा तो इस क्षेत्र का बड़ा विकास होगा, देश भर के लोग यहाँ आएंगे। और आज शिवराज सिंह ने जो मंच पर इतने संतों को इकट्ठा करके ये दिखाया है कि राजनीति हम करते हैं देश के प्रदेश के विकास के लिए, लेकिन उसमें व्यक्ति के जीवन में धर्म जरूरी है। और इसलिए जब धर्म होगा तो व्यक्ति में सच्चरित्रता आएगी, व्यक्ति सदाचारी बनेगा, तो ही देश का विकास करेगा। वहीं भोपाल गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले साल से भोपाल गौरव दिवस पर 1 जून को भोपाल में अवकाश रहेगा। आने वाली पीढ़ी भोपाल के इतिहास से रूबरू हो सकेगी। इस उद्देश्य से भोपाल के इतिहास पर केंद्रित शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। दरअसल भोपाल गौरव दिवस पर भोपाल गेट पहुंचकर सीएम ने सफाई मित्रों का सम्मान किया। उन्होंने भोपाल विलीनीकरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि असंख्य लोगों के बलिदान और वीर सपूतों के संघर्ष को याद किया। योजना नहीं है, बेटी लाडली लक्ष्मी एक ब्रांड है बेटियों की सशक्तिकरण का। सशक्तिकरण तुमको दिखाना है ये करके, हम लाडली लक्ष्मी हैं तो जरा हटके, पढ़ाई में भी आगे, खेलों में भी आगे, इनोवेशन में भी आगे। मैं चाहता हूं तुम में से अलग अलग क्षेत्रों में जाएं बेटियां, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्समैन। कुछ बेटी अपने स्टार्टअप्स वगैरह शुरू करे बाद में, अभी नहीं कर, अभी 12th में है तो 12th की एजेंसी नहीं होती, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री डाले, बड़े सपने देखो। पंखों से कुछ नहीं होता, उसको ऐसे ही तो उड़ान होती है। जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा बन ही जाता है। तुम जो चाहोगी बन जाओगी, बस भरोसा रखो। मैं लाडली लक्ष्मी हूं, मामा की लाडली, मैं ये बन के दिखाऊंगी। ये संकल्प अगर मन में ले लिया तो बड़े से बड़े पदों पर पहुंचोगी, बड़े से बड़ा काम करोगे। और देखो जिंदगी का मतलब क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीना, एक अच्छी जिंदगी। और अच्छी जिंदगी भी ऐसी कि उद्देश्यपूर्ण हो। अपने लिए तो सब जीते हैं जी, कीट पतंगे पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने साथ साथ औरों के भी काम आए। देश, समाज, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़िया काम करें। और जब कोई लाडली लक्ष्मी ऐसी सफलता हासिल करेगी तो सबसे ज्यादा खुशी अगर होगी तो तुम्हारे मामा को होगी। मैं गर्व से कहूंगा ये मेरी लाडली। बताओ मेरे लिए
सबसे ज्यादा खुशी का पल कौन सा होता है? जोर से बोलो ना। जब मेरी बेटियां मुझसे मिलती है। अभी मैं देख रहा था किताब, एक छोटा सा फोटो है इसमें, एक बहुत प्यारा फोटो है इसमें। ये फोटो देखो, ये लाडली लक्ष्मी है। तुम भी जब बहुत छोटी छोटी थी तो हो सकता है किसी बेटी को मैंने गोद में उछाला हो, फिर गोद में लिया हो, खूब लाड किया हो। सच में मेरे लिए सबसे सुंदर और खूबसूरत पल वही होता है जब मैं अपनी लाडली लक्ष्मी बेटियों के साथ होता हूं। वहीं अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी से एक बार फिर कांग्रेस घिर गई है। राजधानी दिल्ली से लेकर अब एमपी में भी बीजेपी ने राहुल गांधी पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बयानों की झड़ी लग गई है। इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि पीएम मोदी पर राहुल गांधी जी के द्वारा की गई टिप्पणी किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि देश का अपमान है। राहुल गांधी जी जो अमेरिका का राष्ट्रपति सप्ताह भर पहले हमारे प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांग रहे हो और ये सुन के पूरे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो रहा हो, उस अमेरिका की धरती पर आप भारत का अपमान कर रहे हैं। ये व्यक्ति का नहीं, देश का अपमान होता है। और आप लगातार हर बार अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। थोड़ा विचार करो, अंतर्मुखी हो। देश की जनता है, ये राष्ट्रभक्त जनता है, ये सब समझती है आपकी इन बातों। वहीं सीजीपीएससी में हुए भर्ती घोटाले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा सरगुजा ने भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन किया। स्थानीय हड़ताली चौक अंबिकापुर में भाजयुमो ने पहले धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद भूपेश सरकार के खिलाफ नारा लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने रैली के रूप में पुलिस बैरिकेड पर पहुंचे, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। इस अवसर पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं की हक की लड़ाई लड़ने के लिए युवा मोर्चा आज सड़क पर है। युवाओं के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। अभी जो वर्तमान में पीएससी की नियुक्तियां हैं उन पे इनका आरोप है कि मतलब नेतागिरी या अफसरों के बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, तो इसको लेकर इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन आज किया गया था। धरना प्रदर्शन में कुल लगभग 1 घंटे के आसपास इनके द्वारा धरना दिया गया और रैली का रूप लेते हुए यहाँ पर कलेक्टर घेराव का प्रयास किया गया। जी, भीड़ काफ़ी आक्रामक थी। हमारे द्वारा गेट के काफ़ी पहले ही बैरिकेड लगाया गया था, तो भीड़ की आक्रामकता को देखते हुए हमको पानी की बौछार का प्रयोग करना पड़ा। भ्रष्ट भूपेश और टामन सिंह सोनवानी के साठगांठ से जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, पैसे के लेन देन करते हुए जो पीएससी में नियुक्ति हुई है, इसको निरस्त करने की मांग और न्यायिक जांच करने की मांग, साथ ही साथ टामन सिंह सोनवानी का नार्को टेस्ट हो, ये मांग को लेकर हम आज आंदोलन करने आए थे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ न्याय नहीं किया जाएगा, हम इस लड़ाई को अलग अलग आंदोलन के माध्यम से जारी रखेंगे। वहीं बस्तर पुलिस और साइबर सेल के नेतृत्व में टीम गठित कर गायब मोबाइल फोन की तलाश के लिए टेक बैक योर प्रॉपर्टी नाम के विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत साइबर सेल द्वारा 100 से अधिक गुम मोबाइल सेलफोन अलग अलग जगहों से बरामद किए गए और बरामद मोबाइल को शौर्य भवन स्थित पुलिस ऑडिटोरियम लालबाग में उनके मालिकों को वापस लौटा दिया गया। इस दौरान 117 लोगों को उनके खोए हुए फोन वापस किए गए। प्रॉपर्टी कार्यक्रम के तहत बस्तर पुलिस ने आज लगभग 100 व्यक्तियों के मोबाइल रिटर्न करने का कार्यक्रम रखा था पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन में, और हमने लगभग 100 चेहरों पर मुस्कान लेके आए हैं। कोशिश हमारी यही है कि जिन भी व्यक्तियों के मोबाइल किसी भी स्थान से गुम हो गए या कहीं पर गिर गए या भूल गए या किसी व्यक्ति ने उठा लिया, तो उसकी जानकारी तत्काल साइबर सेल को संबंधित थाने के माध्यम से शीघ्र मिलने पर हमारी साइबर सेल ने लगातार प्रयास किया और लगभग 100 मोबाइल को
ढूंढा और ढूंढ के आज उनके जो वैध मोबाइल धारक हैं उनको रिटर्न। इसके अलावा मोबाइल धारकों को और क्या क्या संदेश दी गई है सर? विशेषकर 2-3 चीज़ों के लिए हमने उनको जागृत किया है और उनसे अपेक्षा की है कि जो भी वो ऑनलाइन प्रेजेंस उनकी है, सबसे पहले तो मोबाइल दोबारा ना खोए, उसके बारे में आवश्यक सतर्कता बरतें। दूसरा, जो मोबाइल के माध्यम से उनका ऑनलाइन प्रेजेंस है, उस ऑनलाइन प्रेजेंस के दौरान जो भी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है ताकि वो साइबर ठगी का शिकार ना हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे भी आपका जो भी चीज़ घूमता है, अपनी एक बार यहाँ पर रिपोर्ट जरूर लिखवाएं। बहुत आपको उम्मीद नहीं। मैं बस्तर पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि मेरा गुम हुआ मोबाइल सही हालत में, सही कंडीशन में मिला है। ये मेरा मोबाइल। वहीं आबकारी विभाग और उद्योग मंत्री कवासी लखमा का बीजापुर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और कवासी लखमा हेलीपैड से नेताओं के साथ सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कांग्रेसी नेताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। पहले दिन कवासी लखमा गोंडवाना सामाजिक भवन मुसालूर चौक पहुंचे और भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मंत्री लखमा अपने अंदाज में नृत्य भी करते हुए नजर आए। वहीं जगदलपुर में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुरेश कश्यप नाम के एक व्यक्ति की बाइक उस वक्त चोरी हो गई जब वो संजय मार्केट कामता होटल पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी कर सामान खरीदने गए थे। सुरेश कश्यप की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी के आधार पर दोनों वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। खबर जगदलपुर से है, जहां मुराहा कश्यप और लेबो राम नेताम के नाम के 2 लोगों ने बड़ांजी आकर अपने 2 नाबालिग बच्चियों के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मामले को थाना प्रभारी बड़ांजी ने संज्ञान में लेते हुए साइबर तकनीकी और बड़ांजी पुलिस के साथ लड़कियों की तलाश तेज कर दी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चियों को सकुशल बरामद कर उनके परिवार को सौंप दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह रायपुर के ललित महल में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ से 4300 सर्कल स्तरीय पदाधिकारियों को राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक की उपस्थिति में शपथ दिलाई गई। आम आदमी पार्टी का यह दूसरा शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें 43 नवनियुक्त सर्कल के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह में सभी को नियुक्ति पत्र, पोस्टर, झंडे और दूसरी सामग्रियों का वितरण किया गया। बस्तर लोकसभा के सभी पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आने वाले चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जोश और जुनून के साथ काम करने की बात कही। वहीं कलेक्टर विजय दयाराम के की अध्यक्षता में जिला अस्पताल में जीवन दीप समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। महारानी अस्पताल के सभा कक्ष में ये बैठक हुई। कलेक्टर विजय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर जिला अस्पताल में ओपीडी की संख्या में कमी लाई जाए, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं को भी सशक्त किए जाने की बात कही। वहीं बस्तर माटी लोक सांस्कृतिक मंच नई उड़ान का 30 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में नई उड़ान समर कैंप के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में बस्तर सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के साथ महापौर नगर निगम सफीरा साहू ने बस्तर माटी लोक संस्कृत संस्थान के कार्यों की सराहना की। समर कैंप के दौरान बच्चों को नृत्य, ड्रामा, पेंटिंग, कैलीग्राफी, स्पोकन इंग्लिश की जानकारी दी गई। उन्हें इस दौरान प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित भी किया गया। समर कैंप हमारे जगदलपुर में आयोजित किया गया है और ये समर कैंप में हमारे जो इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में हमारे स्कूली बच्चों जो घर में जो बैठे रहते हैं, ये खाली समय है, तो ये पेरेंट्स का बहुत अच्छा सुझाव और ये जो आयोजक जो टीम है, इनका बहुत अच्छा सोच के साथ ऑर्गेनाइजेशन किया है इस कार्यक्रम को। वहीं महासमुंद जिले के नेशनल हाईवे 53 भगत देवरी के पास 3 ट्रकों में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक
सरायपाली की ओर से रायपुर की ओर जा रही ट्रक खराब खड़ी ट्रक में जा टकराई। वेस्टेज ऑयल टैंकर वाहन भी पीछे चल रहा था और वो भी ट्रक की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से तीनों ट्रकों में आग लग गई और ट्रक जलकर खाक हो गए। वहीं अभी तक ऑयल टैंकर के चालक और क्लीनर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष ने कलेक्टर भिंड के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराने को लेकर एसपी भिंड को आवेदन दिया है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने कहा कि ये निंदनीय घटना है, भिंड कलेक्टर को निलंबित कर लंबी छुट्टी पर भेज देना चाहिए। दरअसल मामला यह है, जूनियर अधिवक्ता शिकायती आवेदन लेकर भिंड कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर ने उनका नाम पूछा और तुरंत भड़क उठे और अपने गार्डों को बुलाकर जूनियर अधिवक्ता को किचन में बंद करा दिया। जूनियर अधिवक्ता का मोबाइल और आधार कार्ड भी छीन लिया गया, जिस पर सवाल उठाया गया कि अधिवक्ताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। समझता हूं कि अगर अधिवक्ता जैसे व्यक्ति को बंधक बनाना, उसका मोबाइल छीनना, उसकी आईडी छीनना, ये क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत आता है और कलेक्टर भिंड के पास निश्चित तौर पर क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत प्रकरण दर्ज होना चाहिए। एससी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज होना चाहिए। वो व्यक्ति एससी से आता है, जिसने बताया पीड़ित पक्ष ने। और मैं समझता हूँ कि न्याय मांगने के लिए एक आम व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास जाता है, जिला न्यायाधीश के पास जाता है और जिला न्यायाधीश का इस तरह का जो कृत्य है वो बेहद निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और अगर एक अधिवक्ता के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो आम जनता के साथ किस तरह का व्यवहार जिला न्यायाधीश महोदय के साथ जिला न्यायाधीश महोदय करते होंगे, ये स्पष्ट हो गया है। मैं समझता हूँ कि मानसिक रूप से इस वक्त वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। उनका दिन पहले कलेक्टर साहब ने हमारे कुछ अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता की थी, उनको अपने चैम्बर में कैद कर लिया था। एक दो अधिवक्ताओं को किचन में कैद कर लिया था, उनके मोबाइल, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट वगैरह छीन लिए थे। उस संबंध में शिकायती आवेदन लेके माननीय एसपी साहब के पास आए हैं। नहीं, क्या वजह थी, क्या वजह से? वजह कुछ नहीं, वजह तो वकील तो डीएम के पास जाती है। कोई शिकायती आवेदन लेके गए थे, उस पर से उन्होंने कहा तुम दलाल हो, तुम फलाना हो, तो ढुमका इनको बंद करिए, इनके खिलाफ FIR कराइए, तुम जाए। और उनको जात सूचक वगैरह गालियाँ भी दी हमारे कुछ अधिवक्ताओं को। क्या ऐसा पहले भी पहला ऐसा कलेक्टर साहब ने कई बार किया है। प्रदेश की भांजियों को यहाँ रोती बलकती जीना की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। कई चिकित्सकों के खिलाफ उल्टी सीधी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, समाज सेवियों के खिलाफ उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग किया। और 29 तारीख को मेरे साथ मैं कलेक्टर साहब के चैम्बर में एक शिकायती आवेदन लेके गया था। तो उस आवेदन मैंने कलेक्टर साहब ने मेरे से नाम पूछा, मैंने नाम बताया, तो उसके बाद पता नहीं वो एकदम भड़क गए, बोले तुम साले फर्जी वकील हो, दल्ले हो, इस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैंने कहा साहब इस तरीके से नहीं बात करो, मैं हाँ देवेंद्र सिंह चौहान मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता है, मैं उनकी सीट पे प्रैक्टिस करता हूँ, आप उनसे पूछ सकते हो। बोल तो उसके बाद उन्होंने वहाँ गार्ड को बुलाकर जितना भी उनका बल था, मुझे वहाँ से मेरे मोबाइल जब्त किए, आधार कार्ड जब्त किया और मेरे को किचन में वहाँ बंद करके रखा। और उसके बाद ही तत्काल तहसीलदार साहब को बुलाया और कहा इस पर FIR करो। FIR के लिए जब वहाँ तहसीलदार साहब आए, उन्होंने पूरा नोट किया मेरा। नोट करने के बाद फिर मेरे एक साथी थे गजन सिंह और राकेश सिंह, मैंने उनको बताया तो उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। तो मैंने उनसे फिर उन्होंने सूचना अभिभाषक संघ के अध्यक्ष जी को दी, उपाध्यक्ष और सचिव महोदय को दी। तो उसके बाद सारे ये घटना किस दौरान हुई, कहाँ पे हुई? ये कलेक्टर साहब के चैम्बर में घटना, उसके बाद उन्होंने मुझे बंद किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मिलेट यानी श्रेयन के चलते छिंदवाड़ा जिले में मिलेट फसलों के क्षेत्र विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर शीतल पटेल की तरफ से जिले के विकासखंड सौंसर के ग्राम गुजरखेड़ी और गांव जोबनी के कृषकों के खेत पर पहुंचकर ग्रीष्मकालीन ज्वार की फसल और मूंगफली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, महाविद्यालय के डीन के साथ ही मैदानी कृषि और उद्यानिक अधिकारी और कृषकगण उपस्थित रहे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जितेंद्र सिंह, उप संचालक कृषि। छिंदवाड़ा जिले में किसानों की खेती को लाभप्रद बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज कलेक्टर महोदया एवं मेरे साथ पूरी कृषि विभाग की टीम ने सौंसर विकास खंड के गुजरखेड़ी ग्राम में किसान द्वारा किए जा रहे नवाचार को देखा, जिसमें किसान चिंदेश्वर सहस्त्रबुद्धे जी ने ज्वार की फसल को लगाया है। 10 फरवरी को बुवाई की गई है और फसल लगभग तैयार है। आज
कलेक्टर मैडम और कई किसानों के साथ में हम लोगों ने विजिट किया, देखा ये फसल बहुत अच्छी है और अच्छी उपज 18 से 20 कुंटल संभावित है। आपको मालूम है कि इस वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया जा रहा। मिलेट फसलों को भी लगातार प्रशासन और विभाग प्रमोट कर रहा है। इसी कड़ी में ये ज्वार फसल का ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में लेना नवाचार एक जिले के किसानों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की